वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। आप सबका मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और किसी भी सिचुएशन में खुद को हायर वाइब्रेशन में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो इसी थॉट और इसी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग है टोटली नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में जो भी व्यूअर्स हैं मेरे उनके लिए। टोटली नो कांटेक्ट जिसमें कोई भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर की तरफ से, ना आप दोनों में अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। एनी काइंड ऑफ दिस सिचुएशन में आप दोनों के लिए ये रीडिंग है, मतलब आपके लिए ये रीडिंग है। हम लोग देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स। इससे पहले देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, इस रिलेशन के लिए, ताकि हम लोग आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी पिक करते हैं ना। तो अगर इसमें से आपके साथ आपकी जो एनर्जीज़ है वो कम से कम 50 60 70% मैच कर जाती है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये एनर्जी, ये रीडिंग मेरे लिए है। कुछ सेगमेंट में आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। आपको अगर किसी भी तरह की कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने पार्टनर के लिए या फिर कोई भी लाइफ में इश्यूज़ के लिए, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग्स आर नॉट फ्री, सारे रीडिंग्स चार्जेबल है। चार्जेस वगैरह डिस्कस करने के बाद अगर आपको कंफर्टेबल रहे तो आप बुकिंग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आप इस सिचुएशन में आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। अच्छा, ये कैसे लोगों पे अप्लाई होगा। आप लोग हो सकते हो दोनों ही अनमैरिड हो, ठीक है, दोनों ही अनमैरिड हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक मैरिड दूसरा अनमैरिड हो सकता है, सेम सेक्स जर्नी हो सकता है, एनी काइंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचती है उस टाइम की रीडिंग आप लोग ये सोच सकते हो, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जी। खुद को काम कीजिए, शांत कीजिए, रीडिंग को पॉज करके 2 4 बार डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर सकते हैं ताकि आप खुद को शांत कर सको। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी फॉर देयर पार्टनर क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून कार्ड। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों की राशियाँ पिक नहीं कर रही हूँ। सारे साइन की लोग इस रीडिंग से देख सकते हैं एनर्जीज, इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको ये रीडिंग कितना परसेंट आपसे रेजोनेट कर रहा है। देन आप पार्टनर की जब एनर्जी देखोगे तो आप समझ सकते हो कि कितना उनका एनर्जी यहाँ पे पिक हुआ है, कौन सा मैसेज आपके लिए है, ये सब कुछ आप लोग जान पाओगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्पेरर। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आप लोगों का कंडीशन में बोलूँ तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर के इमोशनली डिस्टर्ब हो। इस रिलेशन, जिस तरह से ये रिलेशन टूटा है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। माइंड से ये इंसान निकलता नहीं है। एंड जस्टिस, यू आर क्लेमिंग जस्टिस। आप लोग वेट कर रहे हो कि कब आप लोगों का जो रिलेशन है वो सही होगा या आपको इस रिलेशन में जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन मोटा मोटा जो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज आई है वो मैं बताती हूँ। आप लोग आपके पार्टनर से कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड इवन अभी आपके सिचुएशन ऐसा है कि वो कब आए और कब मुझे कमिटमेंट दे।
अगर यहाँ पे रिलेशन ऐसा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरह से इस रिलेशन से भाग गए हैं, नो कांटेक्ट किए हैं, घोस्ट किए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी ये जो टाइम है ये चेंज होगा। आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे एंड आ करके आपको ज़रूर से ज़रूर कमिटमेंट देंगे, इस रिलेशन में डेफिनेटली कभी ना कभी स्टेप लेंगे। यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंटली आया हुआ है और आपको पूरी तरह से पता है, कॉन्फर्म हो, एक्चुअली पता तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गेस भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप पूरी तरह से कॉन्फर्म हो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में मौजूद है। यहाँ पर आपके दिल दिमाग से वो इंसान जा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके दिल दिमाग से ये इंसान कभी भी नहीं जाता है। शायद अगर 2 दिन ठीक भी हुए, चौथे दिन में आप फिर से उनके ख़्यालों में चले जाते हो, उनके लिए वेट करते हो कि कब वो आप तक बढ़ेंगे एंड कब वो आ कर के आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आप हो, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। रिलेशन अभी के सिचुएशन में जो मैं देख रही हूँ, आप दोनों का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म तो हो चुका है, बहुत ख़राब होकर के ख़त्म हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ स्टिल सम होप। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर शायद किसी के प्रेशर में आकर के ये सारा कुछ कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि आपके पार्टनर है ही बहुत स्टबर्न, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट शायद कभी नहीं जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे डुअलिटी मुझे दिखाई दे रहा है आपके माइंड में। मतलब आपका दिमाग जो है वो शायद रियलिटी को आपको बता रहा है, बट आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपको पास्ट में घसीट रहा है। तो एक टेंशन में हो आप। टेंशन मीन्स वो जो एक होता है ना, दिल इधर खींच रहा है, दिमाग इधर खींच रहा है। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो कभी भी आप उस चीज़ को, वो चीज़ टूट सकता है, ऐसे एक टेंशन आप फील कर रहे हो। टावर मोमेंट, जिस तरह से आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ, जिस तरह से ये नो कांटेक्ट शुरू हुआ, वो चीज़ आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि वो अचानक से कैसे हो गया। यहाँ पे ये जो टावर मोमेंट आया था, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिलेशन में ये टावर मोमेंट आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कोई चाल वगैरह थी जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी बिलीव करते हो कि आप दोनों के रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, वरना ये इंसान तो मेरे लिए जीता मरता था। एक्चुअली यहाँ पे जेंडर कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप लोग मेल फीमेल के हिसाब से रीडिंग देखिएगा। एक्चुअली एज आई एम ए गर्ल, तो इस तरह से बोलना मेरे लिए थोड़ा सा सुविधा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि मेरे वाला तो ये ऐसा इंसान था ही नहीं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आया है या किसी से डरा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, आप जस्टिस का बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मैं देख रही हूँ। दिल दिमाग से ये इंसान जा नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल दिमाग में जैसा मतलब जैसे ये इंसान फंसे हुए हैं ना, वैसे ही उनके दिल दिमाग में भी आप फंसे हुए हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो बहुत पॉजिटिवली पॉजिटिवली मैं देख रही हूँ कि आप इनका वेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये है मेरे कलेक्टिव बेसिस पे आप लोगों की करंट एनर्जी। पेज ऑफ पिंटकल, अगर आप कैरियर पे फोकस करना भी चाह रहे हो तो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो हट रहा है। एंड सम काइंड ऑफ, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों में कुछ एज गैप भी है। हो सकता है आप एक आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है मैच्योरिटी वाइज ये छोटे हैं आपसे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है।
अभी क्या करना है, व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, आपको अपने पार्टनर का नाम मिनिमम 3 टाइम्स अपने मन में लेना है। थोड़ा सा खुद को काम रखने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी ना तो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में आने दीजिए, ना ही कोई डिज़ायर्स को आने दीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को प्रॉपरली पिक कर सकूं। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, इनकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी ओवर थिंकिंग की मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये परेशान, हैरान परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं ये इंसान। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट किया, और अभी थर्ड पार्टी में इनका जो हालत है वो क्या वो फ्रेज़ क्या है, बद से बदतर या कुछ ऐसा। तो वैसी कंडीशन इनकी मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्स एक्चुअली क्या होता है आपके दिल में, अगर आपके बॉडी में कोई पिन भी चुभाया जाए तो किस तरह का दर्द होता है। यहाँ पे 3 सोर्स जैसे उनके दिल में आर पार किया गया है, तो किस तरह का दर्द हो सकता है वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग, थॉट्स इसी से चल रहे हैं, ठीक है। द स्टार कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी देखो आप लोग। ऑल साइन मैसेज रीडिंग है, बट मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेविल का कार्ड है भाई। ये इंसान किसी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि की एनर्जी। इनके लाइफ में अगर मैं बोलूं, जिस तरह से अगर ये थर्ड पार्टी के होने के बाद आपसे ये दूरियां बनाए थे, तो वो डेफिनेटली ये सोचे थे ना कि थर्ड पार्टी में रह कर के इनके लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस है, इनके लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ हैं, सुख सुविधाएं हैं। तो वहाँ पर इनकी जो मिथ थी, जो वो सोचे थे, वो चीज़ पूरी तरह से टूटा है। अब जो ये सारी चीज़ें टूटी है, तो अभी क्या हो रहा है ना, उनके दिल टूट रहा है। अभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भाग करके चले जाना चाहते हैं। अब बोलोगे कि यहाँ पे मेरे लिए थॉट्स कहाँ पे है। थॉट्स यहाँ पे इसलिए है, ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ के रिलेशन का टाइम और इस थर्ड पार्टी के साथ के रिलेशन का टाइम, जिसकी वजह से इनको ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी की थी अपना डिसीजन लेने में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें इम्बैलेंस करके वो जो थर्ड पार्टी के पीछे भागे थे। इम्बैलेंस मीन्स आपकी तरफ से जो रिलेशन था उस जगह पे एक इम्बैलेंस से क्रिएट करके वो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। तो वहाँ पर वो उनकी शायद लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, चाह रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह से बैलेंस करना, बट वो फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ को एक सही करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है। अभी क्या हो रहा है ना कि अपना जो ये कंडीशन है, ये इंसान बहुत इगोइस्ट पर्सन है, और ये इंसान ये भी सोचते हैं कि लोगों के सामने हमेशा एक हैप्पी इमेज बना रहे।
और ये चीज़ काफ़ी ये मेंटेन भी करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में स्टेटस वगैरह डालना है, अपलोड्स करना कि दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अंदर से वो क्या हो रहा है ना कि ये जो सारा कुछ है उनके अंदर, जो पेन वगैरह है, उन सारे चीज़ को कहीं न कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये। इनको पहुंचना था एक आसमान के, वो होता है ना स्टार कार्ड, सितारा जैसा उनका लाइफ चाहिए था, जहाँ पे सारी विशेस फुलफिल हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ बैलेंस में हो। बट अभी क्या हो रहा है ना, सारा चीज़ यहाँ पे बिगड़ रहा है। अभी आपको वो कहाँ देख रहे हैं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ आपको तुलना भी किए थे, कंपेयर किए थे। अभी आपके लिए उनकी थॉट्स क्या है कि थर्ड पार्टी तो आपके आसपास भी नहीं, आप तो एक आसमान में चमकता हुआ सितारा हो, जो उनके रीच से काफ़ी दूर चले गए हो, उनके रीच से काफ़ी दूर चले गए हो। एंड दूसरा थिंग ये भी है कि थर्ड पार्टी आपके आसपास भी नहीं हो सकती। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, एंड हाउ द वे यू बैलेंस देम, वो चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। अभी वो काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं कि आपकी तरफ वो वापस आए कैसे। वापस आना, आपके साथ फिर से एक रिलेशन स्टार्ट करना वो चाहते हैं, क्योंकि आपको जो जहाँ पे देख रहे हैं, यू आर टोटली फोकस्ड इन योर लाइफ, यू आर नॉट चेजिंग देम। और यहाँ पर आपकी हो सकता है लाइफ में कुछ अचीवमेंट भी मिल रहा है, क्योंकि स्टार विथ 9 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है आप कैरियर वाइज भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने लुक्स पे या फिर कुछ ऐसे अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, जो आपका जो अपीयरेंस है, एक होता है ना जो हाई हायर वाइब्रेशनल जो एनर्जीज होते हैं, जो भी इंसान में वो चीज़ रहता है, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ उनके तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि वो आप पर अट्रैक्ट हो रहे हैं फिर से। काफ़ी आपको दिन में स्टॉक वगैरह भी करते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तक रीच आउट करने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उनको एक डर भी बोल सकते हो, एक डर भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं शायद उनके रीच से बाहर चले गए हो। आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया है। कुछ डर ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपके तरफ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड सेम थिंग मुझे फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं। एक्चुअली ये इंसान, दे आर गुड कम्युनिकेटर। ये ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इनकी एक क्वालिटी बोल सकते हो कि ये दूसरे जेंडर के लोगों को काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि दूसरे जेंडर वाले लोग इनसे बात करना, या फिर इनकी बातों से क्या होता है ना, एक करिश्मा है इनके बातों में, कि लोग इनकी बातें बैठ कर के सुनते हैं। दे वांट टू टॉक टू योर पर्सन, ठीक है। तो इस चीज़ का उनको ऐसा लग रहा है कि इतने चार्मिंग इंसान होते हुए भी आप इनको क्यों चेज़ नहीं कर रहे हो। कभी कभी ये भी डाउट उनको हो रहा है। कुछ ना बुरे संगत में फंसने की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट नीचे ही डेविल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेन है, इस पेन से उभरने के लिए हो सकता है कोई बुरी संगत का भी ये सहारा ले रहे हैं। यस, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ये इंसान आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रियूनियन तो डेफिनेटली चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आने वाले टाइम में आपके लिए एक्शन लेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या आने वाले टाइम में मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे, क्या वो रियूनियन करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो आना होगा तो फिर से आ जाएंगे। देख लेते हैं क्या वो रियूनियन करेंगे।
7 ऑफ wands, 9 ऑफ swords। अभी की जो एनर्जी है ना, तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन में है, तो थोड़ा इनको टाइम दीजिए, बट ये अब तक रीच आउट जरूर करेंगे। एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, यस डेफिनेटली। यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर उनकी तरफ से कोई एक्शन जरूर दिखेगा, बट 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्विकली एक्शन लेंगे, इनको इस एंग्शियस स्टेट से निकलने दीजिए और ख़ुद को थोड़ा सा हील होने दीजिए, फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, यस। बट आपको क्या करना है, आपको इस टाइम में बिल्कुल भी उनको चेज़ नहीं करना है, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। आप लोग बोलोगे कि स्टेबल नहीं होते हैं मैम, स्टेबल होना ये आपके ऊपर है। आप जब चाहोगे ना कि हाँ मैं स्टेबल होंगी, मुझे बार बार पूरा दिन इस तरह से अपनी जो टाइम है इस तरह से मुझे बर्बाद नहीं करना है, तो देखोगे आपके अंदर से ही एक इच्छा जागेगी। अब बोलोगे कि कैसे करना है, अच्छी चीज़ें पढ़ो, गुड बुक्स पढ़ो, कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी साइड है, कुछ ना कुछ गुण तो आप में डेफिनेटली है, उस साइड पे वर्क करो, कुछ न्यू स्किल्स सीखो। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, चीज़ें आपको कुछ भी सीखते हो तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। और ऊपर से क्या होता है, आपका टाइम जो जितना आप उसमें कंसंट्रेट करोगे, आप कुछ सीख भी जाओगे। ऊपर से क्या होगा, जिस टाइम में आप कंसंट्रेट कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, कम से कम उस टाइम में तो आपकी वो चेजिंग एनर्जी नहीं रह रही है ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग खुद को हील भी कर लोगे। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, खुद को मेडिटेशन कर सकते हो, खुद को सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ लव अपने लिए सोचना। अच्छा कुछ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ बनाओ, कुछ खाने के लिए ही बनाओ, बहुत अच्छा, जो आपको मन कर रहा है सब कुछ डालो, जो भी आपको मन करता है एंड बनाओ और उसको खाओ, ये भी एक सेल्फ लव ही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इस टाइम में आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, इस सिचुएशन में किस तरह से रहना है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ मिलो। हो सकता है आपने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर रखा है, दोस्तों के साथ मिलो, थोड़ा आउटिंग करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गॉसिप करो, कुछ भी कर सकते हो। बट इससे क्या होता है ना कि आप लोगों का जो एक स्टकनेस वाली एनर्जी है कुछ देर के लिए भी सही रहती है। डेथ, यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो रही है, आपको लग रहा है कि रिलेशन एंड है, लेकिन अगर वो डिवाइन टाइमिंग पे हो सकता है वो फिर से रीन्यू हो जाए। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हो कि डिवाइन टाइमिंग आएगा आएगा करके अपनी लाइफ के कुछ साल बर्बाद कर लेते हो, 3 इयर्स 4 इयर्स वेट ही करते जा रहे हो कि आपके पार्टनर कब आएंगे। लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, हमें जो ये ह्यूमन बर्थ मिला है तो इसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिलेशन में कुछ क्लैरिटी चाहिए, अगर बहुत सालों से आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी भी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाइए, जिस पर आपको फुल ट्रस्ट है, उससे टैरो रीडिंग करवाइए एंड क्लैरिटी ले लो। अगर वो आएंगे तो आप वेट करो, वरना इस तरह से 3 इयर्स 4 इयर्स अपने लाइफ को बर्बाद करना, लाइफ को एक जगह पे रोक के रखना, ये कुछ मुझे नहीं लगता बहुत इंटेलिजेंट वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन की रीबर्थ डेफिनेटली होगी, कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड होगा। तो आप ना अपने आप को प्रिपेयर रखो कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सिर्फ यही सोचो कि हाँ वो पार्टनर आएंगे, ऐसा ऐसा नहीं। आप अपने आप को प्रिपेयर रखो, आपके लाइफ में जो भी भगवान देंगे, जो भी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगा, उसको मैं वेलकम करता हूँ। ट्रस्ट रखो अपने गॉड पे। एंड हाउ विद द रिदम, यहाँ पे अलाउ कीजिए सारी चीज़ों को एक राइटफुल पोजीशन में और अपने 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 जो डिवाइन टाइमिंग है उस टाइम में होने के लिए। कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती होल्ड करके रखे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लोगों को जज करना बंद कीजिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया।
तो ये सब क्या है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव वाइब्स है, फ्रीक्वेंसी है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से सोचोगे, दिमाग से जाएगा कि हाँ आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपके पार्टनर के पास भी वही फ्रीक्वेंसी पहुँचेगी ना कि वो मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है या समथिंग। तो वो भी वही चीज़ मिरर करेगा, वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगेंगे। कुछ अच्छा टाइम डेफिनेटली आपने स्पेंड किया, इसीलिए आप उनको याद करते हो, वो प्यार को आप याद करते हो। और अगर सिर्फ इसलिए आप उनको चाहते हो कि वो वापस आए कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे छोड़ा, तो मुझे वो चाहिए, तो ज़िद नहीं चलता है। ज़िद और प्यार में बहुत डिफरेंस है। अगर प्यार किए हो तो नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जो भी एक टॉक्सिसिटी है, उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? सबसे बड़ी बात है आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है? तो रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता, गाइडेंस को फॉलो करने से बहुत कुछ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि रीडिंग जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।